बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी में एमफिल और पीएचडी मैथमेटिक्स में एडमिशन से रिलेटेड है। अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा रियाजी में एमफिल या पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो एग्रीगेट है वो किस तरह से बनता है। पहले नंबर पर 40% आपके पास है एकेडमिक मार्क्स। अगर आप एमफिल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसमें आपके मैट्रिक के नंबर भी कंसीडर होंगे, एफएससी, बीएससी और एमएससी। और अगर आपने एफएससी के बाद बीएस किया है तो बीएस के लिए 20 मार्क्स यानी 10% एफएससी, 10% मैट्रिक, 10% बीएससी, 10% एमएससी या 20% बीएस। तो ये आपके पास 40 एकेडमिक मार्क्स हैं, 40%। दूसरे नंबर पर 40% टेस्ट की वेटेज है। टेस्ट आपके पास 100 मार्क्स का है तो इसका 40% कंसीडर होगा। अगर आपके 100 मार्क्स आते हैं तो आपके 40 मार्क्स कंसीडर होंगे आपके एग्रीगेट में। अगर आपके 70 मार्क्स आते हैं तो 70 का 40% फाइंड कर लें, वो 28 है। तो आपके पास 40% जो है वो टेस्ट की वेटेज है। 100 में से आपके अगर 100 में से 90 मार्क्स हैं तो इसका 40% कंसीडर होगा आपके एग्रीगेट में। 10 मार्क्स का इंटरव्यू होगा और 5 मार्क्स जो हैं वो एक्सपीरियंस के हैं और 5 जो हैं वो पब्लिकेशन के। 5 मार्क्स एक्सपीरियंस के और 5 मार्क्स पब्लिकेशन के, तो ये टोटल हमारे पास 100 बन गए। अब हम देखेंगे कि हम एकेडमिक मार्क्स को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। एकेडमिक आपके पास 40% हैं, 10 मैट्रिक के, 10 एफएससी, 10 बीएससी, 10 एमएससी या 20 आपके पास बीएस के। अगर तो आपके 45% और 50% के दरमियान मैट्रिक में मार्क्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 47% हैं एफएससी में, तो आपको 2 नंबर मिलेंगे आउट ऑफ 10 यानी 2 मार्क्स मिलेंगे आपको। अगर एफ बिल फ़र्ज़ आपके 50% से 55 के इन बिटवीन लाई करते हैं तो 4 मार्क्स हैं, 55 से अबव हैं, 60 से लेस हैं तो 5 होंगे। सिमिलरली 60% से अबव और 70% से लेस हैं तो 7.5 और 80% से अबव हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर किसी के मैट्रिक में भी 80% से अबव हैं तो उसे यहाँ पर भी 10 मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ एफएससी में अगर आपके 80% से अबव हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। बीएससी में 80% से अबव हैं तो 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर एमएससी एनुअल सिस्टम में आपके 80% से अबव मार्क्स हैं तो फिर भी आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर सेमेस्टर सिस्टम है तो अगर आपका सीजीपीए 2.5 से अबव है और 2.7 से लेस है तो 5 मार्क्स। सिमिलरली अगर 3.8 से ज़्यादा सीजीपीए है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने एफएससी के बाद बीएस किया है तो फिर आपका अगर सीजीपीए 2.5 से अबव है तो 10 मार्क्स हैं, 2.7 से अबव है तो 12 हैं, 3 से अबव है तो 15 हैं, 3.4 से अबव है तो 17 मार्क्स हैं और अगर 3.8 से अबव है तो 20 मार्क्स हैं। ये आपके पास एमफिल के लिए क्राइटेरिया है। अगर आपने पीएचडी में एडमिशन लेना है तो आपके पास 8 मार्क्स मैट्रिक के हैं, 8 एफएससी के, 8 बीएससी के, 8 एमएससी के। ठीक है, अगर आपने बीएस किया है तो यहाँ पर 16 मार्क्स हैं और एमफिल के आपके पास 8 मार्क्स हैं। और सेम यही हमारे पास क्राइटेरिया है कि अगर 80% से अबव हैं तो आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपका CGPA 3.8 से अबव है तो आपको BS में 16 मार्क्स मिलेंगे। अगर MSc है तो आपको
8 मार्क्स मिलेंगे। तो एमफिल और पीएचडी के लिए आपके पास एकेडमिक जो मार्क्स हैं वो 40% हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टेस्ट। एमफिल के लिए 50 मार्क्स अगर आपके आएंगे तो आप, या 50% कह लें, या 50 मार्क्स हैं तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं। और पीएचडी के लिए आपके मिनिमम मार्क्स जो हैं वो 70 होने चाहिए। एमफिल के लिए 50 मार्क्स वाला स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल है इंटरव्यू के लिए, और पीएचडी के लिए आपके टेस्ट में 70 मार्क्स आने चाहिए और 40% आपके मार्क्स जो हैं वो कंसीडर होंगे। यानी अगर आपके 50 मार्क्स हैं एमफिल के टेस्ट में तो इसका 40% फाइंड करें तो 20 मार्क्स आपके कंसीडर होंगे आउट ऑफ 40। रही बात सीजीपीए की, तो एमएससी में अगर आपका 2.5 अगर आपका सीजीपीए है इन एमएससी या बीएस तो फिर आप एलिजिबल हैं एमफिल के लिए। और अगर आपका 3 सीजीपीए है इन एमफिल तो फिर आप एलिजिबल हैं पीएचडी के लिए। नेक्स्ट आपके पास 10 मार्क्स का इंटरव्यू है और 5 मार्क्स जो हैं वो एक्सपीरियंस के हैं। अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ाते हैं तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए एक्सपीरियंस का, और वो फिर डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी का क्या क्राइटेरिया है उसके लिए। और 5 मार्क्स जो हैं वो आपकी पब्लिकेशंस के हैं कि आपने कोई रिसर्च आर्टिकल या पेपर पब्लिश किया है तो उसके आपके पास 5 मार्क्स हैं। तो इस तरह से टोटल हमारे पास जो एग्रीगेट है वो आउट ऑफ 100 बनेगा, जिसमें 40% एकेडमिक, 40% टेस्ट, 10% इंटरव्यू और 10% आपके एक्सपीरियंस एंड पब्लिकेशंस हैं। और रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस के लिए आपके पास अगर हम टेस्ट पैटर्न देखें, सेवेंटी मार्क्स होंगे मैथ्स के और 30 मार्क्स होंगे आपके पास इंग्लिश प्लस एनालिटिक रीजनिंग। इसके लिए तो आप कोई भी गैट जनरल की बुक को फॉलो कर लें। इंग्लिश में बेसिक इंग्लिश टेंसेज और एनालिटिक रीजनिंग, गैट जनरल की बुक से आप 30% का पेपर जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। मैथ के लिए सिलेबस क्या है, रियल एनालिसिस, complex analysis, functional analysis, topology, vector analysis, mechanics, group theory, वेक्टर स्पेस, ये आपके पास जो 70% मैथ का पोर्शन होगा वो यहाँ से आएगा, जिसमें रियल एनालिसिस है, कम्प्लेक्स एनालिसिस है, फंक्शनल एनालिसिस है, टोपोलॉजी है, वेक्टर एनालिसिस है, मैकेनिक्स है, ग्रुप थ्योरी है, वेक्टर स्पेस है और रिंग थ्योरी है। पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आप कोर्स आउटलाइन डाउनलोड, वहाँ से आपको कोर्स आउटलाइन मिल जाएगी जिसमें रिकमेंडेड बुक्स होंगी। लेकिन रियल के लिए आप बार्टल की बुक को और वाल्टर रूडन की बुक को फॉलो कर सकते हैं। कम्प्लेक्स के लिए आप डॉक्टर इकबाल की बुक को फॉलो कर सकते हैं, जिल की बुक को फॉलो कर सकते हैं, चर्चल की बुक को फॉलो कर सकते हैं। फंक्शनल के लिए क्रेज़ी की बुक को या डॉक्टर अब्दुल मजीद साहब की बुक को फॉलो कर सकते हैं। टोपोलॉजी के लिए भी आप डॉक्टर अब्दुल मजीद साहब की बुक या टोपोलॉजी विदाउट टीयर्स या जेम्स मनकर की बुक को फॉलो कर सकते हैं। वेक्टर और मैकेनिक्स के लिए शाम सीरीज़ की बुक को, ग्रुप थ्योरी के लिए डॉक्टर अब्दुल मजीद साहब की बुक है या जोसेफ गैलियन की है या विजय खन्ना की बुक को फॉलो कर सकते हैं। वेक्टर स्पेस के लिए और रिंग थ्योरी के लिए भी विजय खन्ना की बुक को फॉलो कर सकते हैं। तो ये आपको मतलब इसका ये सिलेबस है और ये रिकमेंडेड बुक्स हैं।
बुक्स अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF ड्राइव .com या लाइब्रेरी जेनेसिस, ये दो वेबसाइट्स हैं, यहाँ से आपको तमाम बुक्स जो हैं वो मिल जाएंगी। लाइब्रेरी जेनेसिस को यूज़ करने का तरीका ये है कि यहाँ पर आपने अगर कोई भी बुक डाउनलोड करनी है तो उस बुक का या तो आपको नाम पता हो एग्जैक्ट, या फिर आपको ऑथर का नाम पता हो, तो आप उस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। ये लाइब्रेरी जेनेसिस की वेबसाइट है, यहाँ पर आप जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ अगर आपने टाइटल के अगर आपको बुक का एग्जैक्ट नेम पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो गूगल पर जाएं, बुक का एग्जैक्ट नेम देखें, यहाँ पर पेस्ट करें और सर्च करें, आपको बुक मिल जाएगी। या फिर आप ऑथर की नेम से भी सर्च कर सकते हैं। ऑथर पे क्लिक करें। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे एक प्रोफेसर हैं सर डॉक्टर मोहम्मद अकरम साहब, उन्होंने कुछ बुक्स लिखी हैं फ़ज़ी पर, तो यहाँ पर हमने देखा, ये देखें आपके पास बुक आ गई है फ़ज़ी ली अलजबराज डाउनलोड। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर PDF फॉर्मेट है। कुछ बुक्स में आपको यहाँ पर कोई और फॉर्मेट मिलेगा। अगर आपको कोई बुक PDF फॉर्मेट में नहीं मिलती तो आप उसे उस फॉर्मेट में डाउनलोड करें, फिर गूगल से जाकर उसे PDF में कन्वर्ट कर लें। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से इसे ओपन करें, गेट पर क्लिक करेंगे तो बुक जो है वो डाउनलोड होने लग जाएगी। नेट स्लो है जिसकी वजह से डाउनलोड नहीं हो रही, ये देखें अब यहाँ आपके पास जो बुक है वो डाउनलोड हो रही है। तो इस तरह से आप लाइब्रेरी जेनेसिस से किसी भी बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास टेस्ट और MPhil के टेस्ट और PhD के टेस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। टेस्ट जो है वो MPhil और PhD के लिए सेम होगा, चाहे MPhil का टेस्ट दें चाहे PhD का टेस्ट दें, टेस्ट सेम होता है। बस आपके पास जो उसका क्राइटेरिया है वो ये है कि MPhil के लिए आपके 50% मार्क्स आने चाहिए और PhD के लिए आपके 70% मार्क्स आने चाहिए।